नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम भक्ति का शिव पथ में। 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा समाप्त होगी और उस दिन कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का आशीर्वाद भी मांगेंगे। और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर अब की बार लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन में कांवड़ यात्रा का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसे में आपको बता दें कि भोले के भक्त भक्ति में लीन कंधे पर कांवड़ रखकर लंबा सफर तय कर भोलेनाथ को चढ़ाने के जल लेकर आ रहे हैं और चारों ओर बम बम भोले की गूंज है। सनातन परंपरा में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक कांवड़ यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। बता दें, कांवड़ यात्रा में 25 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों तक रवाना हुए हैं। और ऐसे में जिला प्रशासन का अनुमान यह है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आज और कल में अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। और डाक कांवड़ में यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। कोरोना महामारी के कारण 2 साल कांवड़ यात्रा पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। हालांकि आपको बता दें, कांवड़ियों की संख्या में काफी ज्यादा कमी भी देखी गई, मगर इस बार कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जल लेने पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या माहौल है, कांवड़ियों में किस तरह का उत्साह है, यही आज हम अलग अलग जगहों पर मौजूद संवाददाताओं से जानेंगे। और देश भर में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांवड़ लेते हुए कांवड़िए जा रहे हैं और जल लेकर वापस आ रहे हैं। बता दें किस जगह कैसा माहौल है, अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। फिलहाल आपको हम पहले लिए चलते हैं हरिद्वार और वाराणसी। हरिद्वार से हमारे साथ हमारी संवाददाता आफरीन बानो जुड़ गई हैं और सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम हरिद्वार चल लेते हैं क्योंकि हरिद्वार बहुत ही पावन भूमि मानी जाती है। आफरीन, आपसे जानेंगे किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि हर जगह कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो हम हरिद्वार की उस खूबसूरती के बारे में जानेंगे। जी कोमल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो कांवड़ यात्रा है वो अपनी चरम पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर हरिद्वार में जो भोले के नारों के साथ हरिद्वार है वो पूरी तरीके से गूंज उठा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर रोज कांवड़िए आ रहे हैं और मां गंगा के तट पर जाकर गंगा जल भर कर कंधे पर कांवड़ और जुबान में भोले बाबा का नाम लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और इसी के साथ कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण पर कोमल पहुंच चुकी है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे मेरे पीछे, लगातार यहाँ पर डाक कांवड़ आनी शुरू हो गई है और भारी संख्या में डाक कांवड़ लगातार हरिद्वार का रुख कर रही है। और ऐसे में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे कि जानते ही हैं हम सब कि 2 साल से कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित की जा रही थी, लेकिन अब ऐसे में ये भोलों ने, इनकी दुआओं का ही तो असर है, जो भोले बाबा ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। और देखिए, इस बार फिर से कांवड़ मेला भरा गया और ऐसे में कांवड़ यात्रा फिर से एक बार हुई। और यहाँ पर जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त कांवड़ियों का जो उत्साह है कोमल, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, इनका हर्ष देखा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो तमाम तैयारियां करी हुई थी, वो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी दुरुस्त नजर आ रही हैं। और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों के स्वागत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा इसके मद्देनजर कांवड़ियों के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि उन पर पुष्प वर्षा कराई जाए और उन पर उनके निर्देशानुसार पुष्प वर्षा कराई भी गई कोमल। और इससे जो कांवड़िए है उनमें जो हर्ष है वो साफ तौर पर देखने को मिला। और यहाँ पर ये भव्य नजारा, छोटी से लेकर बड़ी कांवड़, डाक कांवड़ पूरे गाने बाजों के साथ यहाँ से निकल रही है।
पूरी धुन में यहाँ पे कावड़िए बाबा भोले बाबा चले आफरीन, कुल मिलाकर 2 साल का जो इंतजार, नजर आ रहे हैं कोमल। कोरोना महामारी के वक्त जो सब रुक गए थे, वो कावड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, फिर हम कुछ सुरक्षा के इंतजामों के बारे में भी जानेंगे और जो कावड़िए जा रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम वाराणसी चल लेते हैं, सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सचिन, वाराणसी में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कावड़ियों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल कोमल, बता दें, अगर मैं बनारस की बात करूं तो शिव की नगरी कही जाती है बनारस, और बनारस में अगर मैं कांवड़ की बात करूं तो कांवड़ यहाँ पर कांवड़ यात्री जो हैं उनमें एक उत्साह है, क्योंकि कोरोना का जो काल था उसके बाद जो स्थिति वाराणसी की हुई थी, वाराणसी नहीं तमाम जितने भी शहर थे उसमें जहाँ कांवड़ यात्री जाते हैं, उसके बाद जो इस समय कांवड़ की जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं लाखों की संख्या में है। तो मेरे पीछे ही मेरे कुछ पीछे कांवड़ यात्री भी हैं और मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि क्या उनके अंदर एक उत्साह है। देखिए, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, कांवड़ यात्री हैं। मैं इनसे बात, क्या कहें, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं। कैसा लग रहा है कांवड़ यात्रा आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग गए थे वहाँ पे बैद्यनाथ धाम, झारखंड में जो पड़ता है, सुल्तानगंज से जल लेकर 106 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, उसके बाद बाबा बासुकीनाथ का दर्शन किए, फिर आके आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए। कोरोना के काल में छूट गया था बाबा का ये, इसमें कैसे उत्साह दिख रही है कांवड़ यात्रियों में? नहीं, बहुत उत्साह है और भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब अच्छा भी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए कोमल, यहाँ पे दुकानें भी लगा रखी हैं कांवड़ यात्रियों के लिए और तमाम सारी ऐसी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक आदेश दिया था जिसमें कि ये था कि कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसके लिए पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई थी। और जो यहाँ पर कांवड़ यात्री थे कोमल, उनके लिए भी पुष्प की वर्षा कराने की ऐसा आदेश है। जितने आला अधिकारी थे बनारस कमिश्नरेट के, उन सारे लोगों को एक आदेश था कि कोई भी ऐसी समस्या पैदा ना हो कांवड़ यात्रियों के लिए। तो व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी कमिश्नरेट ने पूरी की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है कांवड़ यात्रियों के लिए। कोमल, ठीक, चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार फिर से हम हरिद्वार चल लेते हैं। आफरीन हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। आफरीन, हम हर जगह एक आपसी सौहार्द देख रहे हैं जहां कई तरीके के झगड़े देखे जाते हैं, लेकिन इस बार देखें तो हिंदू मुस्लिम की एक बड़ी मिसाल भी देखने को मिल रही है, जहां मुस्लिम भाई भी है उन हिंदू कांवड़ियों का स्वागत करते हुए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए, उनको नाश्ता देते हुए नजर आए। तो उन तस्वीरों के बारे में भी जानेंगे और सुरक्षा के इंतजामों के बारे में, और कुछ अगर कांवड़िए वहां पर है तो उनसे भी बातचीत कराइए। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इसमें हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आने वाले कांवड़िए हैं उनके लिए तमाम खाने पीने के इंतजाम कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए भी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर बाबू खान नाम के एक व्यक्ति यहाँ पर जल भरने के लिए आए थे और उनको लेकर भी वो काफी चर्चा में रहे और काफी लोग जो थे वो आकर्षक का केंद्र बने कि सर पर टोपी लगाई हुई और कांधे पर शिव की कावड़ थी। इस तरह की तमाम तस्वीरें यहाँ हरिद्वार में देखने को मिली और ये जो भाईचारा है ये भी कावड़ यात्रा के दौरान देखने को मिला। आइए हम रोड के इस तरफ हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस रोड के पार जो है वो कावड़िए खड़े हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से। चलिए आफरीन, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब मेरठ और अयोध्या चल लेते हैं। मेरठ से सादिक खान और अयोध्या से हमारे साथ वासुदेव यादव जुड़ गए हैं। मेरठ चल लेते हैं। सादिक, मेरठ में कैसी तस्वीरें हैं और कैसा उत्साह नजर आ रहा है कांवड़ियों में? सादिक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद सादिक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अयोध्या चल लेते हैं। वासुदेव यादव हमारे साथ जुड़े हैं। वासुदेव, अयोध्या में क्या तस्वीरें कह रही हैं, क्योंकि ये वक्त बहुत ही कीमती है और अगर हम बात कर रहे हैं कांवड़ियों को लेकर तो कांवड़ लेकर जा रहे हैं और अंतिम चरण बताया जा रहा है। फिलहाल तो तस्वीरों के बारे में आपसे जानेंगे।
जी कोमल, बताना चाहेंगे अयोध्या जो है भगवान श्री राम की पावन नगरी है, लेकिन कल से ही यहाँ पे कांवरियों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। कल से ही यहाँ पे कांवरिये लाखों की संख्या में आ रहे, खासकर पूर्वांचल के जनपदों से आ रहे हैं और अयोध्या सरयू नदी में जलाभिषेक कर रहे हैं, नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं सरयू में स्नान करने के बाद, और यहाँ के जो मठ मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। बात अगर किया जाए कांवरियों की तो पूरी अयोध्या कांवरियों से भरी पटी हुई पूरी अयोध्या जो है एकदम भगवामय हो गई है और बोल बम और हर हर के जयकारों से गुंजायमान हो रही है। बता दें कि गत 2 वर्षों से कोरोना काल था, जिसके चलते यहाँ पे कोई मेला नहीं हो सका था और ये कोरोना के उपरांत प्रथम कांवड़ यात्रा का मेला है और लाखों की संख्या में पूर्वांचल के कई जनपदों से भक्तगण अयोध्या पहुंचे हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, आस्था श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, नागेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही रामलला सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी कनक मोहन में दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी उचित इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आप अयोध्या से बस्ती तक और अयोध्या से लखनऊ तक हाईवे जो रूट है 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कांवरिया यात्रियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कोई भी बाहरी वाहन उस पर नहीं चलेंगे। ये कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है। अगर कांवड़ यात्रियों की बात करें तो पूरी अयोध्या कांवड़ यात्रियों से भरी पुटी है। प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 5 लाख की संख्या में कांवरिये अयोध्या आएंगे और सरयू में स्नान करेंगे, नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक करेंगे। आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है। आज शाम यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे कांवड़ यात्री आए हैं। सुबह स्नान करेंगे, नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक कर अयोध्या से बस्ती भादेश्वर नाथ को रवाना होंगे। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। सादिक के पास चल लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ सादिक खान लाइव जुड़े हुए हैं। सादिक, मेरठ में कैसी तस्वीरें हैं? वहां पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आपसे जानकारी लेंगे और तमाम खूबसूरती की जो तस्वीरें उनके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। सादिक से शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देश भर के अलग अलग जगहों से हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि क्या खूबसूरती है इस वक्त देश में, क्योंकि अंतिम चरण में है अब कांवड़ यात्रा। ऐसे में हर जगह बेहद खूबसूरती भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार हम वाराणसी चल लेते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, हम सुरक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा जब सड़कों पर निकलती है तो एक भारी जाम भी देखा जाता है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि कई हादसे भी हुए हैं। तो सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी हम बात करेंगे और इन तस्वीरों के लेकर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल कोमल, अगर मैं बात करूं अगर यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी की पूरी जो यहाँ से जहाँ से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, देखिए मैं पहले आपको दिखा दूं, यही शिव मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी यही है जहाँ पर कांवड़ यात्री अपना जल का अभिषेक करेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्णता ये हो जाती है बनारस में कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पर इसको देखने के लिए भी कई देश विदेश से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। उसी में कांवड़ यात्रा भी प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो कोमल, इस चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो यहाँ पर रोड के जो डायवर्जन किए गए हैं आज से लेकर के 26 तारीख तक पूरे के पूरे जहाँ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे उसको रोड को डायवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो इसमें कि कांवड़ यात्री जो ये देखिए मेरे नीचे बैठे हुए हैं, ये लोग कांवड़ यात्री हैं। और ये लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? देखिए प्रतापगढ़ से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ये लोग अभी विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर चल करेंगे। तो समझना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कोमल कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ के जितने आला अधिकारी थे उनको एक आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा में कोई ऐसी बाधा पैदा ना हो कि जिससे कांवड़ यात्रियों को दिक्कत हो, क्योंकि कई सारे ऐसे हादसे होते थे। लेकिन इस बार खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लेते हुए जितने वाराणसी के आला अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करने के बाद आदेश दिया था कि कोई भी कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना हो और पुष्प की वर्षा की जाए। कई जगह ऐसा हो भी रहा है और ऐसा कोई हादसा भी समझ आया नहीं है और उम्मीद भी यही, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट ने लगातार जो है अपनी जो व्यवस्था की गई है, जो लगातार जो यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है कोमल, वो एकदम चाक चौबंद के साथ की गई है। और यहाँ पर जितने भी पुलिस के जो बल है वो तैनात है हर चप्पे चप्पे पर, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए लगातार चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे महिला कांस्टेबल हो, चाहे महिला एसआई हो, चाहे सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग तैनात यहाँ पर कर दिए गए हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो। क्योंकि आज संडे का दिन है और यहाँ पर देखिए तब भी भीड़ नजर आ रही है और कल तो सोमवार है, कल यहाँ पे ठीक है सचिन, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार हम मेरठ चल लेते हैं फिर से। सादिक हमारे साथ जुड़ गए। सादिक, मेरठ की तस्वीरों के बारे में आपसे जानकारी लेंगे।
कैसा उत्साह नजर आ रहा है वहां पर? जी बिल्कुल कोमल, मैं आपको बता दूं, लगातार शिव भक्तों में यहाँ उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूरे दिन तपतपाती धूप थी, लेकिन अभी कुछ ही मिनटों पहले मौसम बदला है और तेज बारिश हुई है। लेकिन बारिश के बाद भोलों ने थोड़ी राहत ली है, लेकिन लगातार हाईवे पर भोलों का जाने का सिलसिला यहाँ जारी है। बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की संख्या में अब शिव भक्त मेरठ के नेशनल हाईवे से जा रहे हैं। साथ ही कोमल, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी मेरठ में हाईवे से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर से। अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे का समय निर्धारित किया। 5:30 बजे मेरठ में पुष्प वर्षा की जाएगी और शिव भक्तों को यहाँ पूरी तरह से, जितने भी शिव भक्त इस मेरठ के से गुजरेंगे उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी और हेलीकॉप्टर के जरिए ही लगातार प्रशासन के द्वारा निगरानी बनी हुई है। जी कोमल। ठीक, और सुरक्षा को लेकर हम बात करें, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि कांवड़िए हादसे का शिकार भी हुए हैं। उसको देखते हुए भी दुख व्यक्त किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि कई जिलों में, कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हम मेरठ की बात करेंगे, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस मुद्दे को लेकर? जी बिल्कुल कोमल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो मेरठ में भी छूट-फूट मामले हुए थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से उन मामलों को बड़ी ही तेजी के साथ हैंडल किया और पूरी तरह से शांति यहाँ कायम है। लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें, सुबह से ही मेरठ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और मेरठ कमिश्नर, एसएसपी, डीएम लगातार पूरे ही कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के मेरठ में पुख्ता इंतजाम है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर के जरिए भी शिव भक्तों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जी कोमल। ठीक है सादिक, आपके आसपास कुछ कांवड़िए भी दिख रहे हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कैसा उत्साह और किस तरह का महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जानेंगे। आप ये बताएं, आप हरिद्वार से आए हैं जल लेकर, कितना उत्साह है पहले के मुकाबले? 2 साल बाद आप दोबारा आए हैं कांवड़ लेकर। 2 साल बाद तो और ज्यादा उत्साह आ गया है। सब ऐसा हो रहा है जैसे स्वर्ग बन गया हो दोबारा से। और दोबारा से जैसे योगी जी जैसे आए हैं यूपी में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे पुष्प वर्षा होगी और हर जगह भोले के लिए सेवा हो रही है और मतलब अच्छी रोड, इतना अच्छा सब हो गया है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। और मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे कि सपना हो, ऐसा कुछ। आप पीछे से आए, लगातार आपका स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, अब भी कुछ देर बाद यहाँ पर भी पुष्प वर्षा होगी। सरकार के इंतजामों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम सरकार के इंतजाम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं और हम यही चाहते हैं कि योगी जी जैसे अब बन रहे हैं, आगे भी वो वैसे ही बने रहें। और योगी जी की वजह से मतलब पूरी जो यूपी में है वो बहुत कुछ उन्नति हो गई है। कोमल, हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ शिव भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। जैसे ये बताएं, जिस तरह से 2 साल बाद कांवड़ यात्रा दोबारा शुरू हुई है, क्या सुरक्षा के इंतजाम है? आप पूरे हरिद्वार से मेरठ पहुंचे हैं। बोलो भोले भंडारी की जय, गणेश भगवान जी, बंदे वाणी विनायक को पकड़ो या पकड़ो। परमपिता परमेश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया इंतजाम है। 2 साल के बाद कांवड़ में लोगों में उत्साह है और योगी जी में जो ना लोगों का पहले से ही विश्वास था कि योगी आएंगे तो कांवड़ लाएंगे। तो ये भगवान भोलेनाथ की है। भगवान भोलेनाथ ने हमारे लिए जहर पिया था, हमने भोले खाली जल दिया है और जल भी भोले का। ये इतना दिल में उमाया है, तरंगे उठती हैं। और जैसे इंतजाम हमें पाया, सुरक्षा का भी और कांवड़ का भी और शिविरों में भी बहुत इंतजाम है और पुलिस का भी व्यवस्था बहुत है और कांवड़ियों में प्रेम बहुत अधिक फैला हुआ है। सादिक, रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं। सकते हैं कि शिव भक्त, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार से, पूरी तरह से मुख्यमंत्री के कार्य और प्रशासन की जितनी भी सुविधाएं यहाँ मिल रही है, उससे भोले यहाँ पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। जी कोमल। बिल्कुल सादिक, रूट डाइवर्जन भी किया जा रहा है क्योंकि भारी भीड़ देखी जा रही है, कांवड़िए सड़कों पर दिख रहे हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उनका स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है, जो घरों से अपने काम के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए भी रूट डाइवर्जन किए गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल कोमल, पूरी तरह से जो हाईवे से आने जाने वाले जितने भी लोग थे, एक पूरा हाईवे 1 वे कर दिया था जिसपे सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए जा रहे थे। लेकिन हाईवे पर दूसरी वाली जो लेन है उसे भी पूरी तरह से अब खोल दिया गया है, जिस पर शिव भक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरठ का ये नेशनल हाईवे है जहाँ बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन
कांवड़ियों का यहाँ आने जाने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं दोनों रोड जो हाईवे है, नेशनल देहरादून दिल्ली हाईवे है, पूरी तरह से भरकर ये पूरा रोड चल रहा है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव भक्त यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा नजारा मेरठ के नेशनल हाईवे का है। पूरी तरह से अगर जो रूट डायवर्जन की बात थी कोमल, तो पूरी तरह से उस रूट डायवर्जन की कुछ चीजों में चेंजिंग की गई है और पूरी तरह से दोनों रूटों को शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया है और मेरठ में लगातार शिव भक्तों के आने जाने का सिलसिला यहाँ जारी है। जी कोमल। चलिए सादिक, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अयोध्या का रुख करेंगे, हमारे साथ वासुदेव वहां से बने हुए हैं। वासुदेव, सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे थे, वो जानकारी लेंगे, साथ ही जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह से आम जनता के लिए वो रूट डाइवर्जन किया गया है। जी, बताना चाहेंगे अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो अयोध्या जो है शुरू से ही अतिसंवेदनशील नगरी रही है। अयोध्या के जो जनपद के आला अधिकारी हैं काफी संजीदा हैं, काफी गंभीर हैं सुरक्षा के प्रति। अयोध्या को कई जोनों में बांटा गया है, कई सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। खासकर जो कांवड़िए यात्री आ रहे हैं लाखों की संख्या में पूर्वांचल के जनपद से, वे आते हैं, सर्वप्रथम सरयू स्नान करते हैं, तो सरयू स्नान में बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि कोई कांवड़ी यात्री सरयू नदी में गहराई में जाकर डूबने न पाए। इसके अलावा जल पुलिस वहां पे लगाया गया है, साथ ही सिविल पुलिस लगाई गई, आरपीएफ सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। खुफिया विभाग भी यहाँ पे काफी सक्रिय है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि मेला को सकुशल संपन्न कराया जा सके। जनपद के जो कप्तान है जनपद के जो कप्तान है यहाँ के प्रसाद वर्मा और जिला अधिकारी निशित कुमार, वो काफी मेला में भ्रमणशील हैं और एक्टिव रहते हैं। अधिकारियों को अधीनस्थ को निश्चित कर रहे हैं कि सेवा भाव से आप लोग ड्यूटी करें, सुरक्षा में कोई कोताही न करें। रही बात डायवर्जन की, यातायात व्यवस्था की, तो अयोध्या जो हाईवे है 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक केवल कांवरियों के लिए ही चलेगी, अन्य वाहन उसे प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और अयोध्या में अगर बात की जाए तो बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यात्री जो हैं वो अपना कांवर यात्रा जो है डीजे के साथ आ रहे हैं, पदमार्च करते आ रहे हैं और नंगे पैर आ रहे हैं। अयोध्या में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। यात्रीगण पैदल ही अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, मठ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं, नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अयोध्या में हाईटेक व्यवस्था की गई है। चलिए, आप सभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अन्य जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि सावन का महीना और कावड़ लेकर सड़कों पर दिख रहे हैं, उनके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्वागत किया जा रहा है हर जगह। सावन के पावन महीने में कावड़ लेकर सड़कों पर हैं और अंतिम चरण इस यात्रा का चल रहा है। ऐसे में हम हर जगह से वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां से आप समझ सकते हैं कि कैसा उत्साह और कैसी तैयारी है, कावड़ियों का कैसा उत्साह है और सरकार की कैसी तैयारी है, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हम चलेंगे वाराणसी और अयोध्या। वाराणसी से हमारे साथ सचिन लगातार जुड़े हैं, अयोध्या से वासुदेव लगातार बने हुए हमारे साथ। पहले हम वाराणसी का रुख करेंगे। सचिन, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब से उद्घाटन हुआ है, हर जगह उसकी तस्वीरें छाई हुई हैं। वैसे तो अयोध्या और वाराणसी की हम भव्यता की बात जितनी करें वो कम है। फिलहाल तो हम अब के रश के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम अगर 2 साल पहले की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब यहाँ पर भक्तों का तांता ज्यादा लग रहा है और फिलहाल तो अभी ये सावन का महीना है, तो कंपैरिजन अगर पहले के वक्त का बैठाएं और आज के वक्त का, तो वो कैसी तस्वीरें होंगी? बिल्कुल कोमल, इस चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है अपने आप में विश्व पटल पर जो एक बात मैं कहूँ तो अपने आप में एक ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पर लोग देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हैं। और भक्तों का अगर मैं ताता बोलूं तो देखिए यही वो रोड है और यही काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है जो कि मैं अपने जनता के दर्शकों को दिखाऊंगा। यही काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि एक भव्य रूप ले चुका है इस समय। और यहाँ पर जो मैं अगर आपने जो बात कही कि पहले और अब में क्या अंतर है, पहले यहाँ पर लाइन जो थी एकदम जो थी सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब की जो ये देखिए यही वो रास्ता है जो मैं दिखा दूं आपको, यही वो रास्ता है। देखिए अब की जो स्थिति है, भीड़ है, प्लस देखिए लाइन लगी हुई है। लाइन जो ये थी कि पहले कहीं और से थी, अब ये सीधी देखिए एकदम ये लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। बहुत उत्साह है लोगों में भी, क्योंकि ये देखिए काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसकी एकदम इस समय अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग यहाँ दर्शन करने देश विदेश से, चाहे अन्य जो भी कह लूं, और उसके अंदर कांवरियों की जो भीड़ है वो इस समय विश्वनाथ मंदिर का बनारस का जो
रूप है वो एकदम पूरा भगवा माफी कह रहा हूँ, केसरी रूप में हो चुका है। तो यहाँ पर देखना कोमल बड़ा जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ में कांवरियों का कांवर यात्रा, ये भी एक सरकार के लिए क्या यहाँ की जो प्रशासन उनके लिए चुनौती है। कोमल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अयोध्या चल लेते हैं, वासुदेव हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। वासुदेव, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद जो भव्यता सामने आई है और अयोध्या में जब से भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, वहां पर भक्तों का तांता लगता ही जाता है और हर कोई बड़ी खुशी खुशी वहां जाना चाहता है। ऐसे में कांवड़ियों में भी भारी उत्साह दिखाई जा रहा होगा। फिलहाल तो आसपास कुछ कांवड़िए भी नजर आ रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और मेरे सवाल का जवाब आपसे। जी कोमल, बताना चाहेंगे अयोध्या में जब से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भक्तों में खासा उत्साह है, चाहे वो राम भक्त हो चाहे शिव भक्त हो, सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। पूरे पूर्वांचल की जनता आज कांवड़ यात्रा के रूप में अयोध्या आकर दर्शन पूजन कर रही है। यहाँ के प्रशासन जो है उन पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कांवड़िए हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। कहाँ से आए हैं? पृथ्वीनाथ मंदिर। कैसा लग रहा है अयोध्या आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, कहाँ से आप आए हैं? पृथ्वीनाथ मंदिर से आए हुए हैं। पृथ्वीनाथ मंदिर ये किस जनपद में पड़ेगा? ये अयोध्या। अयोध्या में आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सावन का मास चल रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात हुई है। पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा अयोध्या में क्या आपको दिखता है? बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ के भक्तगण हैं जो अयोध्या में आए हैं, कांवड़ लेके आए हैं, यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, मठ मंदिरों में कर रहे हैं और इनमें खासा उत्साह है कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, साथ ही विकास हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या का विकास हो रहा है। इनमें खासा उत्साह है और इनका कहना है कि पहले की अपेक्षा अयोध्या में काफी परिवर्तन हुआ है, भक्तगणों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है, यहाँ पे जो विकास कार्य है उसमें भी वृद्धि हुई है और भक्तों में काफी इजाफा हुआ है और लोगों के अंदर ये लालसा है कि अयोध्या चले, कांवड़ यात्रा लेकर चले, यहाँ पे जलाभिषेक करें, भगवान रामलला का दर्शन पूजन करें। इसमें काफी उत्साह दिख रहा है। अगर बात करें कांवड़ यात्रा के जितने भी यात्री आ रहे हैं उसमें 70% से ज्यादा युवा हैं और उनमें यह उत्साह है कि अयोध्या हम लोग आए हैं, काफी उत्साह है उनमें। ठीक है, चलिए आप बने रहिए। लखनऊ लिए चलते हैं दर्शकों को सीधा। ओम पांडे हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। ओम, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारीगण, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? क्योंकि सुरक्षा की बात की जाए तो इस बार बहुत सख्ती भी देखी जा रही है और वो 2 साल बाद जो धूम देखी जा रही है, एक अनोखी धूम देखने को मिल रही है। फिलहाल हम इन सभी के बारे में आपसे जानकारी लेंगे और खासतौर से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर। देखिए कोमल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां तमाम जनपदों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उनसे जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की थी और उसके साथ साथ अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए थे। साफ तौर से निर्देश के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जहां एक तरफ शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, सरकार पूरी तरह से इसको लेकर नजर बना के रखे, प्रशासन के अधिकारी नजर बना के रखे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से 2 साल कोविड काल में कांवड़ यात्रा बंद रही, लेकिन इसके पहले जिस तरह से देखा गया कि कांवड़ यात्रा के जो कांवड़ यात्रा लेकर जाने वाले हैं उन पर जहां सरकार ने पुष्प वर्षा की थी और सभी ने देखा था कि वो जिस तरह से भाव विभोर वाला दृश्य, कहीं ना कहीं जब 2 साल बाद ऐसा दृश्य आया है कि जब जो कांवड़ हरिद्वार को लेकर के हरिद्वार से जा करके पानी लेकर के वो जल लेकर के जो है वो अपने अपने स्थलों पर ले जा रहे हैं। इसको लेकर के अगर सरकार की बात कही जाए तो सरकार ने इस बार कई तरह के प्रबंध किए हैं और कई तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर भी पीछे बैरिकेटिंग है। साफ तौर से देखा जा सकता है ये बैरिकेटिंग इसी वजह से लगाई गई है क्योंकि ये जो स्थल है इसी यहाँ से अब जो तमाम जो कांवड़ के यात्री हैं वो कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे, उसके लिए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो व्यापक किए गए हैं क्योंकि यहाँ से सीधे अयोध्या और बाराबंकी का रास्ता वो जुड़ता है और तमाम जो कांवड़ के जो श्रद्धालु हैं वो जो है वो पानी लेकर के यानी जल लेकर के वो यहाँ से रवाना होते हैं। इसके साफ तौर से तस्वीरों में देखा जाता है पुलिस के अधिकारियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, इसके साथ साथ बैरिकेटिंग की गई है और समझा जा सकता है जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा जाए
तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक प्रबंध जो है किए गए। और पहला ऐसी बार हुआ है जब कांवड़ यात्रा को लेकर जो दुर्घटना सामने हुई और हाथरस के जो एसपी हैं विकास वैद, उन्हें जो है हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सजगता इस बात को लेकर देखी जा सकती है कि सरकार किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह से सजग है। और पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, 6 श्रद्धालु जो है उनकी दुर्घटना में मौत हुई, उसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब श्रद्धालुओं की इस घटना के बाद स्वयं सरकार ने संजीदा हुई और उसके बाद वहाँ के जो एसपी थे उन्हें हटाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बात करें चाहे श्रद्धालुओं को लेकर, तो जहां पुलिस अधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं कि जिस यात्रा से वो निकलेंगे वहां पर पुलिस अधिकारियों को साथ साथ जो वरिष्ठ पीएससी के जवान हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम है उनको तैनात किया जाए। उसके साथ साथ अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी व्यापक इंतजाम करने की बात जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है, जिससे किसी कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को जो है वो परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार जिस तरह से बृहद और भव्य जो है कांवड़ यात्रा जो है वो श्रद्धालु लेकर के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रास्ते में अगर बात करें तो तमाम प्रबंध जो है, चाहे खाने पीने के प्रबंध हो या पर सुरक्षा के प्रबंध हो या उनको ठहरने के उचित प्रबंध हो, वो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं किए गए हैं इस बार। और अगर बात करें सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जो ये आस्था का सैलाब, जन सैलाब है, वो कहीं ना कहीं एक भाव विभोर करने वाला है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, जिस तरह से बात की जाए गाजियाबाद या हाथरस, तमाम ऐसे आसपास के जो जनपद हैं वहाँ पर कांवड़ यात्रा को निकालने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सरकार ने पूरी तरह से उचित प्रबंध कर रखे हैं, हर तरह की व्यापक व्यवस्था कर रखी है। यहाँ तक जो उत्तराखंड से यानी हरिद्वार से जो है जो जल लेकर के आएंगे उसको लेकर के भी सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और उसके माध्यम से उनकी कांवड़ यात्री जो वहां से यानी उत्तर प्रदेश से जाएंगे और जो है वो जल लेकर के आएंगे तो उनको किस तरह से रास्ते में परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी सरकार ने व्यापक जो प्रबंध है वो सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो ये इस बात को समझा जा सकता है कि इस बार जो ये आस्था का सैलाब है वो अपने आप में भव्य और दिव्य है और सरकार भी इसमें पूरी तरह से जो है सहयोग करती हुई नजर आ रही है। कोमल, चलिए आप बने रहिए, हम अयोध्या चल लेते हैं। वासुदेव हमारे साथ वहाँ से लगातार लाइव जुड़े हैं। वासुदेव, हम अयोध्या की भव्यता को लेकर जब बात करते हैं तो भगवान राम का नाम सबसे पहले सामने आता है और भगवान राम के मंदिर को लेकर भी तमाम तस्वीरें सामने आ जाती हैं। और फिर जब कावड़ यात्रा चल रही है तो इस बीच तो खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा खुद ही बढ़ जाती है, लेकिन अलग अलग ज़िलों से कई हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए हैं और इन हादसों की संख्या भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की तस्वीरें अयोध्या से तो सामने नहीं आ रही। नहीं, अयोध्या में बहुत शांतिपूर्वक, बहुत सादगीपूर्ण से कांवड़ यात्रा आ रही है और यहाँ से लोग सरयू स्नान करके नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक करने मां सरयू का पावन जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। यहाँ का प्रशासन काफी संजीदा है क्योंकि अयोध्या पहले से ही संवेदनशील नगरी रही है, इसके चलते जिला प्रशासन कोई भी चूक करना नहीं चाहता है। वो पहले से ही बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत टाइट है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो मेला के पहले से ही यहाँ पे तैयारियां शुरू हो जाती है। इसको कई जोन, कई सेक्टरों में बांट दिया जाता है। अयोध्या में कोई भारी वाहन नहीं आता है। अयोध्या का हाईवे जो है रिजर्व कर दिया जाता है कांवड़ यात्रियों के लिए ताकि कोई अप्रिय घटना कहीं से ना हो सके। अगर बात कांवड़ की किया जाए, कांवड़ यात्रा के आने से पूरी अयोध्या इस दौरान भगवामय हो गई है। जो भगवान जय श्री राम के नारे से गूंजती थी वह सुबह शाम बोले बम और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो रही है। लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री आए हुए हैं जिससे पूरी अयोध्या जहां भगवामय हो गई है वहीं बम बम भोले हर हर के जयकारों से भी पूरी गुंजायमान हो रही है। भक्तगण में खासा उत्साह है और अगर देखा जाए जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है अयोध्या में विकास ही विकास हो रहा है। बाहर से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी बहुत खुश और आनंदित और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं और सरयू स्नान करके जलाभिषेक करने के बाद अयोध्या का जो रामलला मंदिर है वहां भी दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन में दर्शन कर रहे हैं, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं और यहां से जल लेकर अपने गंतव्य को वे रवाना हो रहे हैं। और आम जनता के लिए कैसा कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर हम 2 साल बाद की यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं तो सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि आम जनता के लिए भी देखना है और 2 साल बाद जब यात्रा शुरू हुई है तो लोगों में जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, कांवड़ियों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो सड़कों में भारी संख्या में दिख रहे हैं। तो दोहरी चुनौती है। इस चुनौती को पार करने के लिए कैसी रणनीति दिख रही है?
जी, अगर आम जनमानस की बात करें तो अयोध्या जो है, जो मेला यहाँ का 3 प्रांतीय मेला होता है, चाहे वो सावन झोला का मेला हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य मेला हो, इसी मेलाओं से यहाँ का आर्थिक जीविकोपार्जन चलता है। इसलिए बाहर से जितने भी यात्री आते हैं, जितना अच्छा मेला होता है, उतने ही स्थानीय नागरिक जो होते हैं खुश नजर आते हैं। स्थानीय नागरिक में अधिकतर यहाँ पे व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग भी खासा उत्साहित है कि 2 साल कोरोना काल में काफी मुसीबत झेले हैं और इस बार यहाँ पे मेला हो रहा है। उनको काफी अच्छा लग रहा है कि पहली बार मेला हो रहा है। काफी संख्या में, लाखों की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालुगण आए हुए हैं और उनका चाहे रोजी रोजगार की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, उन सतत आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्थानीय नागरिकों में भी खासा उत्साह है और खासा हर्षित नजर आ रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए। और इस बीच हम सहारनपुर चल लेते हैं। दीपक तिवारी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सहारनपुर में कैसी तस्वीरें हैं? कांवड़ यात्रा किस तरह से चल रही है? देखिए कोमल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 दिन बाकी रह गए हैं। 26 तारीख को जल चढ़ना है। ऐसे हम सहारनपुर के उस मुख्य मार्ग पर है जो कई राज्यों को जोड़ता है ये मार्ग, और इसी मार्ग से होते हुए गागा लेडी से भगवानपुर होते हुए हरिद्वार को कांवड़िए निकलता है और वहां से जल पड़ता मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे साफ साफ देख सकते हैं कि सभी कांवड़िए अलग ही झांकियों में अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। और वही सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से बीएससी बल, लोकल पुलिस, कई आला अधिकारी मौके पर हमेशा 24 घंटे तैनात है। सुरक्षा को लेकर कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस तरह से भी लोग पूरी तरह से सचेत है, सचेत है, अधिकारी सचेत है। कांवड़िए भी अलग अलग झांकियां, बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां बनाकर जो है जल लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि 26 तारीख को आके अपने मंदिरों में, पास के मंदिरों में जाकर जो है जल चढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, अगर प्रशासन से अलग हटकर बात करें तो समाज सेवी संस्थाएं भी अपने चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। ओम पांडे के पास चल लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम, हम पूरे यूपी की स्थिति अगर जानने की कोशिश करें, क्योंकि हाथरस से जैसी तस्वीरें सामने आई, उससे कुछ दिन पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और हालांकि रणनीति देखी जा रही है, काबिले तारीफ भी है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार से जिस तरह से बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, क्योंकि यहाँ के कांवड़िए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के कांवड़िए यहाँ भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति के बारे में जानकारी ले, क्या कुछ खास? देखिए कोमल, जिस स्थल पर मैं मौजूद हूँ, ये चौराहा समता मूलक चौराहा है, लेकिन इसके चंद आगे चौराहा जो पड़ता है वो मुख्यमंत्री आवास चौराहा यानी 5KD चौराहा बोलते हैं। और आपको ये बता दूं आपको कि अगर उन तस्वीरों के माध्यम से उस बात को मैं आपके सामने बयां करूं कि वहां पर जो है पूरी तरह से जो है एक पोस्टर और होल्डिंग्स लगाए गए, जिसमें साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कांवड़ यात्रियों का अभिनंदन किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। तो अगर बात करें, ये सिर्फ लखनऊ के आसपास में नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जो जनपद हैं उन पर इस तरह की जो है होल्डिंग्स लगा करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो कांवड़ यात्रा है उसको लेकर बधाई दी गई है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से जो है इस बार इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार जो है वो काम कर रही है। इसके पहले अगर बात करें, जिस तरह से ये एक बैठक के माध्यम से साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया था कि जो भी कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं, जिस यात्रा से वो निकलेंगे उसके लिए पहले से ही बिंदुवार जो है उनको तैयार कर लिया जाए और उनके तमाम समीक्षा कर ली जाए। और सभी जो कांवड़ यात्री हैं उनको जो विशेष इंतजाम होते हैं, चाहे बात करें सुरक्षा की हो या स्वास्थ्य की हो या फिर उनके रहने की बात करी जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर के रात्रि विश्राम की बात की जाए, उसको लेकर के जो सरकार की मंशा है, यानी पूरी तरह से व्यवस्थित जो है कार्यक्रम उनका रहे, उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सभी ने देखा कि किस तरह से इसके पहले जब 2 साल पहले कांवड़ यात्रा निकली थी तो वो दृश्य सभी की नज़रों से सामने से अभी हटा नहीं है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है कांवड़ यात्राओं पर पुष्प बरसाए थे। तो यही वजह है कि इस बार जब 2 साल बाद ये भव्य यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और सभी श्रद्धालु जो है वो
विभिन्न पवित्र नदियों से, गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों से जो यहाँ तक हरिद्वार जा करके जो है कांवड़िया जो है वो श्रद्धालु जो है वो वहाँ से जल ले रहे हैं और अपने अपने गंतव्य, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो है मंदिरों में जा करके जहाँ ये गंगा जल को चढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनको किसी तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार की जो मंशा है उसी के अनुरूप लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारी पुलिस और पीएससी के जवान जो है हर उस स्थल पर लगाए गए हैं जहां से जो श्रद्धालु हैं वो निकल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ समता मूलक चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर अगर बात करें तो चिन्हट चौराहा है, वहां पर भी माना जाता है कि उधर से निकलने वाले जो श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर बात करें तो जहाँ एक तरफ सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब विकास जो एसपी जो है हाथरस थे उनको सिर्फ इसलिए क्योंकि 6 ऐसे कांवड़ यात्री थे जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई और पहली बार ऐसा हुआ सरकार ने कठोर कदम यानी बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाते हुए उनको जो है वहां से फेरबदल कर दिया, यानी उनको हटा दिया और नए एसपी को जो है वहां पर नियुक्त कर दिया। तो समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से, इस आस्था के जन सैलाब के लिए किस तरह से जो है वो तैयार है। और यही वजह है कि हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर लगातार सरकार के द्वारा समीक्षा की गई है। और ऐसे में अगर बात करें जिस तरह से पूरी तरह से व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो पूरी तरह व्यवस्थाएं जो है वो चुस्त दुरुस्त की गई हैं, क्योंकि इस आस्था की जन सैलाब में लगातार जो सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप लगातार अधिकारी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में और बात करें तो उन तमाम ऐसी तस्वीरें जो है वो आंखों के सामने से निकलती हैं जब तमाम जो है भक्त और श्रद्धालु जो है वो हर बम बम करते हुए अपने दिन और रात जो है पैदल चलते हुए जो है वो नदियों में, पवित्र मैं नदियों में आपके पास लौटूंगी आगे की काम जानकारी के लिए। सहारनपुर एक बार फिर से चल लेते हैं, दीपक हमारे साथ लगातार वहां से जुड़े हैं। दीपक, रूट डाइवर्जन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है दर्शकों के लिए, क्योंकि आम जनता और कांवड़िए इसके लिए वजह से रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, तो सहारनपुर में इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक रूट डाइवर्जन की बारे में बात करूं तो रूट डाइवर्जन बिल्कुल हाईवे, अगर हाईवे से होकर बारों बार निकल रहा है, शहर के बीच मार्ग से कोई कांवड़ियों के अलावा कोई भी जो है बड़ा वाहन या आज और कल के दिन यानी 24 या 25 तारीख के दिन कोई भी बड़ा वाहन, कोई भी चौपहिया वाहन यहाँ से कांवड़ियों के रूट से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यह वो मुख्य मार्ग है जहाँ की अगर हम बात करें तो कई राज्यों से जुड़ा हुआ यह मार्ग है। और इसी मार्ग से होते हुए भगवानपुर से सीधा हरिद्वार को जो है यहाँ पे कांवड़िया निकल जाते हैं। साफ तौर पर मैं कहूँ तो कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है कि अगर सहारनपुर की लोकल पुलिस के साथ पीएसपी, आरएएफ की टीम और सीओ, आला अधिकारी, इंस्पेक्टर और कई जो है सीओ लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन के अलावा जो है आम संस्थाएं भी, जो आम संस्थाएं हैं और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी सुरक्षा जैसे सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल जो है हर चाकचौबंद है, पूरी तरह से चाकचौबंद है। तो वही कांवड़ियों के अगर रोजमर्रा की बात करें, उनकी सेवा की बात करें तो जगह जगह उनके खाने के लिए, उनके भोजन ग्रहण के लिए संस्थाएं बनाई गई। अगर किसी तरह की बात करें तो सामने भी आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों के लिए बिल्कुल पेयजल की पूरी व्यवस्था कराई गई है और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में उनके खाने की पूरी व्यवस्था कराई गई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सचिन मार्गंडे है। सचिन जी, क्या कुछ आप सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या है? ये पिछले 1 हफ्ते से 16 तारीख से स्टार्ट किया हुआ है। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से हमने इन भक्तों के लिए प्याऊ का लगा रखा है, जो एनर्जी ड्रिंक होती है उसका लगा रखा है, जलजीरा, चिकन और पानी का, ठंडे पानी का लगा रखा है। के साथ हमने ये लगाया था, ये पहली बार हमने कंपनी का लगाया है और अब ऐसा आनंद आ रहा है कि ये लगातार ही हम लगाते रहेंगे। चलिए, और भी हमारे साथ जो कांवड़िया है, जो भक्त है, बहुत जुड़ चुके हैं। जी बोले, आपका नाम? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो किसी तरह की कोई आपको कोई यहाँ पे असुविधा या किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल ठीक तौर पर इनका कहना है सीएम योगी यानी मुख्यमंत्री योगी के होते हुए किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और भी बहुत सारे भोले हमारे साथ। भोले, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो हरिद्वार से सब हो जाना, यहाँ तो लक्ष्मण गाँव है हमारा, चापड़ जी। तो वहीं के
साफ तौर पर भोले भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होते हुए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अयोध्या चल लेते हैं, वासुदेव हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हैं। वासुदेव, हम हर जगह की तस्वीरों के बारे में जान रहे हैं और लोगों के उस उत्साह के बारे में भी जान रहे हैं। फिलहाल हम आम लोगों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे अयोध्या से। जी, बताना चाहेंगे कि कांवरियों के आगमन से अयोध्या में काफी भक्तों में इजाफा हुआ है। लाखों की संख्या में पूर्वांचल के कई जनपदों से श्रद्धालु यहां पे आए हुए हैं। श्रद्धालुओं को कहना है कि काफी दिनों के बाद यह अवसर मिला है कि अयोध्या में मेले में आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं, मां सरयू में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ के आमजन हो चाहे श्रद्धालु हो, सभी हर्षित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो श्रद्धालु हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं, जानने से हम प्रयास करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? डुमरियागंज से आए हैं। डुमरियागंज बस्ती जनपद में पड़ता है। जी। पहली बार आए? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, कांवड़ यात्रा आए हैं 2 वर्षों के बाद। बहुत अच्छा है, योगी जी का कार्य बहुत सराहनीय है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कहाँ से आप आए हैं? सिद्धार्थनगर से। सावन का मास चल रहा है, ऐसे में आप अयोध्या आए, कैसा लग रहा है? बहुत एकदम सुखद अनुभव हो रहा है। आप अयोध्या आए, कहाँ कहाँ दर्शन पूजन किए? हमने पहले रामपड़ी पे स्नान किया, उसके बाद में रामलला का मतलब दर्शन किए और यहाँ हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद यहाँ दर्शन कर कनक भवन में दर्शन किए। जी। सुबह जल यहाँ से लेकर जाएंगे, कहाँ पे आप चढ़ाएंगे? नहीं, हम यहाँ से हम लोगों को यहाँ से जल उठाएंगे और भदेश्वरनाथ जाएंगे। जी। तो ये भक्तगण हैं और ये बस्ती जनपद से आए हुए हैं और इनका कहना है कि 2 वर्ष कोरोना के बाद हम अयोध्या आए हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सरयू में स्नान कर रहे हैं, नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी 2 साल पहले और आज के वक्त का अंतर अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में लोगों का जीना मुहाल हुआ है और ऐसे में लोगों की भक्ति पर भी रुकावट आई है। तो ऐसे में आज का वक्त और पहले 2 साल पहले का वक्त, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? पहले का वक्त जो था वो आज की अपेक्षा कम था। आज जो उत्साह भक्तों में है वो उत्साह पहले 2 वर्षों में नहीं था, क्योंकि अयोध्या में जो है भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है। जो भी भक्त कांवड़ की यात्रा में आ रहे हैं वो तो सरयू स्नान कर रहे हैं, जलाभिषेक कर ही रहे हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो मंदिर का कार्य चल रहा है, जो पत्थर का तराशी कार्य चल रहा है, वहां पर भी भक्तगण जा रहे हैं और उनमें उत्सुकता है कि भगवान का राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में विकास हो रहा। तो इसलिए उत्सुकता की अगर बात किया जाए तो उत्सुकता डबल हो गई है, पहले इतना नहीं था। इस वर्ष अगर भक्तों की संख्या की बात किया जाए तो वो भी डबल हो गया है। लगभग 5 लाख की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालु कांवड़ की यात्रा में आ रहे हैं और ऐसा अनुमान प्रशासन का है कि लगभग 5 लाख कांवड़ी यात्रा अयोध्या आएंगे, अयोध्या में सरयू स्नान करेंगे और यहाँ पे जलाभिषेक करने के बाद जल लेकर अपने अपने पूर्वांचल के जो जनपद है, गृह जनपद जाएंगे और वहाँ पे जो स्थानीय शिवालय है वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। इसलिए उत्साह भी डबल हो गया और जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या में चलिए वासुदेव, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हम वाराणसी चल लेते हैं, सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, 2 साल पहले और आज के वक्त में क्या अंतर, कितना अंतर दिख रहा है? अब की बात करूँ तो अंतर के अगर आंकड़ा कहे तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पहले जो था कांवड़ यात्रियां लगातार आते थे, लेकिन जो इस बार का जो सैलाब दिखने को मिल रहा है वो बहुत तो यहाँ के जो कांवड़िया आए हैं उनके अंदर एक उत्साह दिख रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसके लिए भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कांवड़ यात्रियों यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी तक कम से कम लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ बनारस पहुंच चुके हैं। और देखिए यही क्योंकि सीधा विश्वनाथ मंदिर जाती है और यही वो, क्योंकि ये एक मुख्य द्वार है जहाँ से लोग कांवड़ यात्री कहीं से भी आते हैं, यहीं से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर तक पहुंचते हैं। तो इस बार का जो, क्योंकि 2 साल पहले जो कोरोना काल में कोमल जो यात्री जो नहीं आ पाए थे, इस बार उसमें डबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर का जो काशी का जो कहा जाता है, काशी वैसे प्राचीन नगरी है और महादेव का वास होता है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर भव्यता काफी बड़ी है। ओम के पास आना चाहूंगे। ओम, सुरक्षा के इंतजामों को लेकर हम बात कर लेते हैं आपसे, क्योंकि 2 साल पहले कितनी बड़ी चुनौती थी और आज कितनी बड़ी चुनौती साबित हो रही है सुरक्षा के इंतजामों को लेकर, ये आपसे जानेंगे कम शब्दों में। देखिए, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ जिस तरह से लगातार अग्रसर है, लगातार वो तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं साफ तौर से, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है,
दूसरी तरफ जो है अगर काशी की बात कही जाए तो काशी कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भक्तों के प्रति भक्तों ने जिस तरह से उत्साह और उमंग वो उत्तर प्रदेश के तमाम जो कांवड़ यात्री श्रद्धा की इस यात्रा में लगातार जिस तरह प्रतिभाग कर रहे हैं, और ऐसे में वो उमंग साफ तौर से उन तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिख रही है, जिसमें एक तरफ लगातार जो है भगवान जय श्री राम के नारों के साथ साथ वो जो जहाँ एक तरफ अयोध्या पहुंच रहे तो वहीं बम बम हर हर के नारों के माध्यम से जो है वो बनारस में लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आप छटा जो है वो बदली हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर सभी से आह्वान किया था कि एक बार जो है वो काशी में जाकर के अब दर्शन करिए, काशी अब बदल चुकी है, भगवान भोलेनाथ जो है वो उनकी बात कही जाए उसको लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जो विकास के वो काम होते हैं वो काम ऐसे किए गए कि अब भव्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त जो जा सकते हैं। यही वजह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धार्मिक छटा का जो अनोखा भव्य दृश्य है वो सभी के नज़रों के सामने आ रहा है। और यही वजह है कि कांवड़ यात्रियों की अगर बात करें तो 2 साल बाद एक ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जब लगातार जो है कांवड़ यात्रियों के लिए इस आस्था के जन सैलाब में लगातार सरकार भी सहायक हो रही है। सरकार के प्रशासन के अधिकारी लगातार सहायक हो रहे हैं और हर वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे जो इस भव्य और दिव्य जो ये कांवड़ यात्रा है इसको और भी भव्य बनाया जाए और भी अच्छा बनाया जाए। इसके लिए लगातार सरकार और प्रशासन के अधिकारी काम कर रही है। चलिए ओम, सचिन और वासुदेव, आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे में कांवड़ियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी और 2 साल बाद यात्रा को किस तरह से खूबसूरत बनाना है इसकी भी जिम्मेदारी ले ली थी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।